Office. Okay. Okay, open the file. Did you see the window? No. There's a window. Yeah. Okay, open the window. Okay. Upload the file to the cloud. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनय वर्त का ब्लॉग में। मैं विनय, आपका दोस्त। आज आपको कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका अक्सर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती ही रहती है। बट उसके बारे में मोस्टली कई लोग ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, उनको कंप्यूटर चलाना तो आता है, बट छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो उनको नहीं पता होती हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको कभी ज़रूरत पड़ती है कुछ हेल्प की, और आप अपने किसी कलीग से पूछते हैं, वो आपको गाइड करता है फ़ोन पे या किसी भी माध्यम से, और वो आपको कुछ शॉर्टकट्स या कुछ कीज़ या कंप्यूटर के बारे में कुछ बताता है, तो आपको वो चीज़ें पता नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज हम वो छोटी छोटी चीज़ें आपको शुरुआत से बताते हैं। में भी आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। तो दोस्तों, हमारे सामने है एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप। दोनों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, जिसके बिना हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, वो है इसका कीबोर्ड। कीबोर्ड तो सबने यूज़ किया ही होगा, देखा भी अच्छे से ही है। बट इसकी कुछ चीज़ें होती हैं, उनकी जो कीज़ होती हैं वो काफ़ी अलग अलग तरह की होती हैं। अब कौन सी की किस यूज़ में आती है, ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले ये मालूम होना ज़रूरी है कि इनको बोलते क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे इसमें एक तो होती है अल्फ़ाबेट की, जो ए से लेकर जेड तक होती है। इनका सीक्वेंस यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है। प्लस इसमें होती है न्यूमेरिक कीज़ 1 to 0। कुछ होती हैं स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ में होती है कैप्स लॉक, शिफ्ट है, कंट्रोल, आल्ट, विंडोज़ कीज़, फंक्शन कीज़ ये F1 से लेकर F12 तक जो होती हैं, ये कीज़ फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। F1, F2, F3, F4 ऐसे ही F12 तक। इनका भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे पेज अप, पेज डाउन, होम, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन, इंसर्ट, और ये सबसे पहले एक एस्केप की होती है। तो ये सब की का अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। और ये स्पेस बार होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर टाइप करते हैं तो हर एक वर्ड के बाद हमको स्पेस देना पड़ता है, जिसके लिए ये यूज़ होती है। इसको हम दोनों हाथ से जब काम करते हैं तो दोनों तरफ के अंगूठे हमारे इस पर रहते हैं, अंगूठों से ही ये ऑपरेट होता है। इसके अलावा अगर हम लैपटॉप की बात करें तो ये होता है हमारा माउस पैड। इस माउस पैड के थ्रू हम राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और बहुत सारे फंक्शन जो हैं हम इसको इसकी तरह कर सकते हैं इसके थ्रू। इसके बजाय अगर हम अपना एक माउस लेते हैं, जो ये माउस है, सेम इसकी तरह ही ये माउस पैड होता है। हम माउस का यूज़ करते हैं तो इसमें राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और स्क्रॉल डाउन, अप वगैरह सारी चीज़ इसमें होती हैं। सेम ऐसा ही लैपटॉप में भी ये वही वर्क करता है। इसके साथ ही साथ लैपटॉप में कई सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे कि चार्जिंग पॉइंट, ये USB पॉइंट होता है। इसके साथ ये एक जैक लगा करके हम अपने ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हैं। SD कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया हुआ होता है। ये मैं आपको केवल नाम बताने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। USB की और भी ऑप्शंस हैं, इधर भी दिए हुए हैं। ये VGA पोर्ट होता है, जिससे हम किसी दूसरी स्क्रीन को भी हम इससे अटैच कर सकते हैं। ये है HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट जो होता है वो VGA से भी ज़्यादा एडवांस होता है। इसमें जो वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सारे नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये है LAN पोर्ट। इसके थ्रू हम LAN मीन्स लोकल एरिया कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन जो होता है, उससे हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। और ये है चार्जिंग पॉइंट। उस तरफ चार्जिंग पॉइंट नहीं था, चार्जिंग पॉइंट इस तरफ है। इसके थ्रू हम अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो शिफ्ट की है, इसके थ्रू इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं
तो जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में अगर हैं और हम उसे कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ अगर हम उस की को दबाते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखेगा, और जैसे शिफ्ट छोड़ करके हम टाइप करना शुरू करते हैं तो वो स्मॉल लेटर में हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम सारे के सारे सेंटेंस को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो हम ये कैप्स लॉक की को ऑन कर देते हैं, तो उससे जितने भी हमारा सेंटेंस हम जो लिखेंगे वो सारा कैप्स में लिखेगा, और जब इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो वो वापस स्मॉल लेटर में लिखने लगेगा। कंट्रोल की जो है वो अकेले कहीं काम नहीं करती है, कंट्रोल शिफ्ट ये सब चीज़ें स्पेशल की हैं, ये आगे जहाँ पे भी फंक्शन काम आएगा हम आपको बताएंगे। विंडोज़ की जो होती है ये लैपटॉप पे जब भी हम इसको करते हैं तो ये एज ए स्टार्ट बटन की तरह काम करता है। इसके कई सारे मेन्यूज़ खुल के चले आते हैं और इसको दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो माउस का ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लैपटॉप में या डेस्कटॉप में कीबोर्ड से ही अपने सिस्टम को ऑपरेट करना अच्छा लगता है। तो ये सब कीज़ उनके लिए ही हैं जिसमें आप बिना माउस के अपनी कीबोर्ड से ही पूरे सिस्टम को चला सकते हैं। आल्ट की है, इसी तरह से कंट्रोल की है, इस की से आप राइट लेफ़्ट और अप एंड डाउन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो अल्फ़ाबेट में तो नहीं होती हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन, कोलन, बैक स्पेस, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें भी आपको कीबोर्ड में देखने को मिलती हैं। और इसके थ्रू ही आप किसी भी चाहे वो वर्ड्स पे काम करें, चाहे एक्सेल पे काम करें, पावर पॉइंट पे काम करें, इन सब पे आप इसके थ्रू ही इनपुट देते हैं, जिससे कि आपका सिस्टम में जो भी आप चाहते हैं वो बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी हैं। आज मैंने आपको केवल हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हैं, और अब मैं कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका जो सॉफ्टवेयर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम वर्क करते हैं। वो जानना हमें इसलिए पहले ज़रूरी है कि हमें जब तक ये पता ही नहीं होगा कि वो क्या चीज़ें हैं, तो अगर कोई हमें गाइड भी करेगा तो हम उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि आप उस वीडियो को भी देखें आगे, और इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लें कि इनको क्या क्या चीज़ बोलते हैं, और बिना उसके आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का ब्लॉग तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेनेवर का ब्लॉग। जय श्री कृष्णा।